हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे एक फंक्शन का क्वेश्चन जो जेई मेन 2021 में आया हुआ है। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। उसने बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है एक फंक्शन है जो x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइन है, लेस देन इक्वल टू x ही होता है। डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, इफ डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स ऑफ दिस। इस फंक्शन की डोमेन आपको ये दे रखी है माइनस इन्फिनिटी से ओपन ए यूनियन क्लोज बी से ओपन सी यूनियन 4 क्लोज से इन्फिनिटी, और ए बी सी जो है उसमें से सी ग्रेटेस्ट है, फिर उससे छोटा बी है और सबसे छोटा ए है। तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बताना। ऑप्शन आपके सामने है -2 +1 8 और -3। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन दिखता है तो वो तभी डिफाइन होता है जब वो हमेशा कैसा रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है ये समझते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है अंदर वाला, ये एक्सप्रेशन, इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने कॉपी कर लिया। तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब ये मॉडुलस फंक्शन लगा है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन को कुछ और एज्यूम कर लेता हूं। मैंने कहा कि मैं ये जो फंक्शन है ये, इसको अपन कुछ t मान लेते हैं। तो मैंने इस फंक्शन को लिया और इसको मैंने t मान लिया। तो अगर ये t माना है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t-2 डिवाइड बाई t-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेबी कर्व मेथड से आप क्या देख सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो t की किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगी, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि सर ये मेरे पास ये t एक्सेस हो गई और t का नाम अपन को मालूम है क्या है, मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। दो क्रिटिकल पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ से t इक्वल टू 2 देखेगा और दूसरा t इक्वल टू 3 देखेगा। हमने कहा पहले 2 आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं बेबी कर्व मेथड के लिए, और 3 आएगा। इक्वालिटी होल्ड है तो क्लोज होना चाहिए, तो ये भी क्लोज करोगे आप। इसको क्लोज करने जाओगे लेकिन आपने देखा होगा बेबी कर्व मेथड में डिनोमिनेटर में जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो हमेशा ओपन रहता है क्योंकि ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। राइट मोस्ट रीजन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये 3 जो है ऑड पावर से आया है तो साइन चेंज होकर नेगेटिव बनेगा। 2 जो क्लोज है और 2 भी ऑड पावर से आया है, पावर 1 इज अ ऑड पावर और ऑड पावर पे साइन चेंज हो जाए तो ये प्लस हो। अब आपने देखा क्या कि ये एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होगा, जब पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव रीजन कहाँ मिल रहा है, 3 से इन्फिनिटी में और माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज में। तो आपको t का इंटरवल मिला और t का इंटरवल क्या है, t जो बिलोंग्स कर रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज यूनियन 3 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहे हैं। अब t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, t की ओरिजिनल वैल्यू मॉडुलस है। अब यहां देखना, तो इसका मतलब t जो है, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x को कुछ और मान लेता हूं, मैंने कहा कि हमने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ना, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है इसको अपन कुछ मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को थोड़ी देर के लिए सपोज p मान लिया। तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ p बन जाएगा जो t है। तो t की वैल्यू अगर इस इंटरवल में है मतलब मॉड ऑफ p की वैल्यू जो है, तो मॉड ऑफ p की वैल्यू क्या है, जो मॉड ऑफ p है वो कैसा है, लेस देन इक्वल टू 2 है। एंड और कहते हैं इसको यूनियन को, और मॉड ऑफ p कैसा है, ग्रेटर देन, इक्वलिटी नहीं आएगी, ग्रेटर देन 3 है। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी हम आपने पढ़ा है क्या, कि अगर मॉड ऑफ p लेस देन इक्वल टू 2 है तो p की जो वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, यहाँ से जो p की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, मॉडुलस इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग p जो होगा लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएंगे। और अगर p ग्रेटर देन है, p ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या होएगा, इस केस में p की जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 3 और लेस देन -3 आएगी। ये सारी बातें आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी में पढ़ाई जाती हैं, मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका पूरा लॉजिक होता है, बट जब हम जेई में बैठेंगे एग्जाम में तो इतना आइडिया हमें डायरेक्टली आ जाना चाहिए। इतना प्रिपरेशन करने के बाद ही बैठ पाएंगे, अदरवाइज तो कैसे हो पाएगा, है ना। तो p की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, -2 से +2। अब p की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो p की जगह अपन क्या करते हैं, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को रख देते हैं। तो ये p ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और यहाँ भी
क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -2 से बड़ी और 2 से छोटी, और यहाँ पे क्या आ रही है 3 से बड़ी और -3 से छोटी। अब देखना दिस और दिस, और का मतलब यूनियन चल रहा है अभी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 जो है वो -2 से 2 के बीच में है। अब बताओ, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कैसी वैल्यू देता है, इंटीग्रल वैल्यू देता है, इंटीग्रल वैल्यू देता है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x में अगर इंटीजर -2 से 2 के बीच में है तो x को क्या होना पड़ेगा, इसका मतलब x क्या कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये देख लो। 2 कहाँ पे मिलेगा, 2 क्लोज से 3 ओपन तक मिलेगा, यानी अगर x लेस देन 3 रहा तो 2 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और कम से कम कहाँ तक लेके जाना है, -2। इसका मतलब इसको कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -2 से बड़ा और 3 से छोटा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 से 2 तक वैल्यू मिल जाएंगी आपको। अब -2 से नीचे क्यों नहीं गए, नहीं तो -3 मिलना स्टार्ट हो जाता, वो हमें चाहिए नहीं। यहाँ पे बात करें, ये भी कैसी वैल्यू है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज द इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए बताओ, वो इंटीजर वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से बड़ी मतलब क्या, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और किससे छोटी होनी चाहिए, -3 से छोटी। तो -3 से छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा, ये हो जाएगा -3 से छोटा -4, -5 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी। तो एक आंसर तो आपको ये दिखाई दे रहा है, और मतलब यूनियन। दूसरा आंसर क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 से आगे और -4 से पीछे। तो 4 से आगे का मतलब क्या है कि 4 कहाँ पे मिलेगा, सर 4 पे ही मिल जाएगा, 4 से छोटे पे 3 हो जाएगा, और कहाँ आगे की वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। तो ये 4 क्लोज से इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे -4 कहाँ पे मिल रहा है, -4 आई थिंक -3 ओपन पे मिल जाएगा, और पीछे की वैल्यू इन्फिनिटी तक। अब देखो ये कह रहा है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में, और मतलब यूनियन। और ये क्या कह रहा है, -3 से -इन्फिनिटी से -3 ओपन, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब तीनों को क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके देखते हैं। तो ये आंसर क्या कह रहा है, ये कह रहा है -इन्फिनिटी से सर ओपन -3, ये क्या कह रहा है 4 क्लोज से इन्फिनिटी, और ये क्या कह रहा है 3 से छोटा, यानी 4 से पहले 3 होगा और ओपन 3 है, और -2 कहाँ से पहले होगा, -3 से पहले होगा, तो -2 कैसा है, क्लोज है, तो -2 क्लोज और 3 ओपन। अब तीनों का कंबाइंड रीजन लिख लो। तो जो x की ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -इन्फिनिटी से -3 ओपन, यूनियन -2 क्लोज से 3 ओपन, यूनियन 4 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब ये जो फाइनल आंसर है और जो हमें गिवन आंसर है, उन दोनों के बीच में क्या करना है, अपन को कंपैरिजन करना है। ध्यान से देखिएगा, दोनों का क्या करना है, कंपैरिजन। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लिया और इधर ले गया तो दोनों को कंपेयर करा के देखते हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लिया और इधर ले गया, ध्यान से देखना, ये हमारा आंसर आ चुका है नीचे, और इसको कंपेयर करा इससे, 4 से इन्फिनिटी मैच कर रहा है। ये बी क्लोज और सी ओपन, ये क्लोज और ओपन लिखा है, इसका मतलब कंपैरिजन से बी की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, -2, और सी की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 3 सर। यहाँ पे -इन्फिनिटी ओपन यहाँ भी है और ओपन इधर भी है, मतलब ए की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यू आपके सामने है, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू +3 और ए की वैल्यू -3। अपन को चाहिए क्या है, अपन को चाहिए a + b + c, तो तीनों का सम चाहिए। तो a + b + c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, -3, वैल्यू ऑफ b -2 एंड वैल्यू ऑफ c +3। तो +3 और -3 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा आपका, -2। तो -2 इज द राइट आंसर, -2 इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो ऑप्शन ए -2 इधर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा इतना बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी और कंसेप्ट भी यूज कर रहा है। वो पहले उसने क्या, सिंपल रूट फंक्शन यूज कराया, फिर उसने मॉडुलस का कंसेप्ट लगवाया, फिर आगे चल के उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर भी चेक करा। तो हमें पेशेंस चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये मॉडरेट से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन में माना जा सकता है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडरेट में रखूंगा मैं इसको, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो जेईई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं ना। तो सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लेना ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट के बिना कैसे बन पाएगी बात।
लेकिन जब कंसेप्ट पढ़ लिया है तो उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। जब तक हम क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगा। तो आज के लिए फिर इतना, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।